हेलो एवरीवन, आज की एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी की अगली क्लास में आज आप जानेंगे सेल के ओवरव्यू के बारे में। इसके साथ में आपको ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें भी बताई जाएंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी किसी यूट्यूब में टीचर से नहीं सुना होगा। आपको बातें श्योर है कि वो नहीं पता चल होंगी पहले से, जो कि आज आपको पता चलेंगी। तो आइए समझते हैं टॉपिक को। तो देखिए, टॉपिक है सेल ओवरव्यू। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं बेसिक इसके। तो बेसिक क्या है कि देखिए, सेल में बेसिक जो है 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है डीएनए। अब जो डीएनए है ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं होता है। डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए कभी ये कहा जाए अगर कि बताइए सेल के अंदर सेल कौन है, तो उसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्यों सेल के अंदर सेल कहा जा रहा है? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सेल की तरीके से कर सकती है। शॉकिंग बात आपको भी बताते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले खुद एक बैक्टीरिया था। जो क्लोरोप्लास्ट है ये खुद एक साइनोबैक्टीरिया था पहले। रिसर्च ये बताती है कि कोई बड़ी सेल रही होगी और उसने जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया को इंगल्फ किया, उसको निगल लिया, उसको खा लिया। फिर एवोल्यूशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ने उस सेल के साथ एकोमोडेट करके, सामंजस्य बना करके उसके अंदर के रहने लगी। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी रहने लगी, जिसको आज हम देखते हैं कि ये सेल के अंदर है। इसके पीछे के 4 प्रूफ हैं, 4 रीजन आपको बता जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले बैक्टीरिया थी। तो पहला रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 एस राइबोसोम होते हैं और बैक्टीरिया सेल के अंदर भी 70 एस राइबोसोम होते हैं। दूसरा रीजन कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो होता है मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो कि कैसी है, डबल है ना, डबल मेम्ब्रेन है। सेम ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल में भी डबल मेम्ब्रेन जो है बाउंड्री पाई जाती है। तीसरी चीज, इनमें भी बाइनरी फिजन होता है। जिस तरह से बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी बाइनरी फिजन होता है। चौथा रीजन, जिस तरह से बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है उसी तरह से इनके पास भी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस तरह से ये प्रूफ है, ये बताते हैं कि किसी सेल ने इनको खाया था और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये पहले खुद एक बैक्टीरिया थी। आगे बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स की। तो देखिए, टाइप में 2 टाइप हैं इसके सेल के। पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। तो देखिए, प्रो मींस प्राइमरी, फर्स्ट, यानी धरती पर सबसे पहले जो सेल बनी थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। लगभग 3.5 अरब साल पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। उसके बाद में एडवांस सेल यूकैरियोटिक बनी। यू का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन हो, लेयर हो, पाई जा रही हो, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। किसी को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस के बाहर बाउंड्री नहीं पाई जाती है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले कौन सी बनी थी? प्रोकैरियोटिक, है ना। बाद में बनी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन है? बैक्टीरिया। तो अगर ये कहा जाए कि इंसानों के अंदर, हमारे अंदर बैक्टीरिया वाले डीएनए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले बनी थी बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक, फिर उसी में चेंजमेंट हुआ, उसी से एडवांस बनी यूकैरियोटिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर बैक्टीरिया के डीएनए और जीन है। अगला टॉपिक समझते हैं हम इसमें कि साइटोप्लाज्म। अब देखिए, जो साइटोप्लाज्म है इसमें से रिलेटेड ये जो एक लाइन लिखी हुई है, मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये तो पहले समझ लीजिए कि एक मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी के अंदर सेल की जो है सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो इस लाइन का मतलब यही है, मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटी, कि सेल के अंदर जो मेन सारी एक्टिविटीज हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। जैसे कौन सी एक्टिविटी? जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो इसी में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जैसे शुगर का ब्रेकडाउन होना है वो इसी में हो रहा है, या जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो इसी में हो रहा है। तो ये हाँ, लाइन से आपको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। तो देखिए, ऑर्गेनेल जो होते हैं सेल के अंदर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एमबी यानी मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है तो होता है नॉन एमबी यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर मेम्ब्रेन मिलती है। लाइसोसोम है, मेम्ब्रेन मिलती है। माइटोकार्डिया है, मेम्ब्रेन मिलती है। तो इस तरह से कई सारे जो जैसे माइक्रोबॉडीज है उसमें भी मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये सब आते हैं हमारे किस में? मेम्ब्रेन बाउंड में। वहीं पर जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है राइबोसोम। राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक और है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। आगे बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो है ये मिलता है साइटोप्लाज्म में, आरईआर में। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो राइबोसोम इन सब जगह पर पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक दवा है, वो दवा को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यही ड्रग बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका, फॉर्मूला, और यही कह सकते हैं कि मैजिक है, कि ये जो इस टाइप की एंटीबायोटिक दवा है जब कोई इंसान लेता है तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया, उसको बनाया गया है कि वो जो है सिर्फ 70 एस को ही किल करती है। 70 एस को किल करने का मतलब होता है बैक्टीरिया, कोई प्रॉब्लम आई किसी इंसान के अंदर, उसको मारना है, उसके लिए एंटीबायोटिक ली गई, मारना है या उसको बिल्कुल से रोकना है उसकी ग्रोथ को, तो एंटीबायोटिक ली गई, उसको
मारने के लिए एक तरह से। अब एंटीबायोटिक जो बनी हुई है, खासकर जो एसिप्टोमाइसिन बताई गई है, ये क्या करती है, ये सिर्फ 70S वालों को ही मारती है या उनको ग्रोथ को रोकती है। 70S होता है बैक्टीरिया में। अगर ऐसी दवा ये नहीं बनाई गई होती, ये 80S वाले को भी मार रही होती, तो जो भी दवा एंटीबायोटिक ली गई थी वो बैक्टीरिया को तो मारती ही, साथ में उस इंसान को भी मारती जो उसको ले रहा होता। तो ये बड़ा कमाल का काम है यहाँ पर कि उसको ऐसा बनाया गया है ड्रग को, इस मेडिसिन को, कि ये सिर्फ 70S वाले को ही किल करेगी, 80 वाले को नहीं करेगी। आगे बात करते हैं साइज की। तो देखिए सेल के अलग अलग साइज होते हैं। जैसे पहला है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर तक लगभग होता है। अगला है ऑस्ट्रिच एग। इसका जो साइज होता है ये लगभग 15 सेंटीमीटर साइज की होती है और ये जो होती है बिगेस्ट सेल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी का जो डायामीटर है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। नर्व सेल की बात करें तो जो नर्व सेल है ये 1 मीटर लंबी होती है। नर्व सेल से संबंधित एक इंटरेस्टिंग बात आप समझ लीजिए कि नर्व सेल में जो एक्सॉन है, अब एक्सॉन में कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके साथ में इसमें मोटर प्रोटीन है। अगर एक्सॉन में ये मोटर प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती तो किसी भी सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचने में 100 साल का समय लग जाता। आगे बात करते हैं शेप की। तो देखिए ये जो सेल है, जैसे आरबीसी है तो आरबीसी का शेप होता है डिस्क शेप, ठीक है, या इसको बाइकॉनकेव भी बोलते हैं। उसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी है ये होती है अमीबाइड और जो नर्व सेल होती है ये ब्रांच्ड होती है और जो ट्रैकेट होती है ये लंबी होती है। तो किसी भी सेल का जो शेप है वो ऐसे ही नहीं बना है शेप, उसके पीछे रीजन है। अब जो आरबीसी डिस्क शेप या बाइकॉनकेव है ये इसलिए ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके, उसको ले जा सके। डब्ल्यूबीसी अमीबाइड है यानी अमीबा की तरह चलती है, इसमें सीरोपोडिया बनते हैं, इसलिए क्योंकि ये मारने का काम करती है हार्मफुल चीजों को, पैथोजन को, बैक्टीरिया वगैरह को, तो बैक्टीरिया को किसी न किसी रूप में घेर करके उसको पकड़ सके अपने सीरोपोडिया के जरिए, इसलिए इसका ऐसा शेप है। वहीं पर जो नर्व सेल है तो नर्व सेल ब्रांच इसलिए है क्योंकि इसको दूरी तक जो है, लंबी दूरी तक जो है सिग्नल को पहुंचाना है, इसलिए ये ऐसी बनी हुई है। जो ट्रैकिड है इसको ऊंचाई तक, लंबी ऊंचाई तक, दूरी तक जो है इसको वाटर को पहुंचाना है, इसलिए ये लंबी होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो है आज की क्लास को जाना। अब इसी क्लास से संबंधित आपको जो है ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ याद हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।